हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू पास स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे प्लांट्स में पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस पानी का ट्रांसपोर्टेशन का एक रीजन होता है, एक फोर्स जिसकी वजह से नीचे से पानी ऊपर जाता है आपका, जिस फोर्स का नाम था ट्रांसपिरेशनल पुल। दैट इज ट्रांसपिरेशन। हमने इसके बारे में पढ़ा। ये क्या आपके पास, द लॉस ऑफ वाटर, इट इज सिंपली व्हाट, द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from aerial parts of the plant। ठीक है, पर क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि ट्रांसपिरेशन होता है? यस, वी डू हैव अ प्रूफ। हम ये शो कर सकते हैं कि हाँ ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, सपोज दिस इज अ प्लांट। वैसे तो प्लांट दिखता नहीं है, पर हाँ आपको मान के चलना पड़ेगा कि प्लांट है क्योंकि हमें टॉपिक करना है। ठीक है, सपोज एक छोटा सा प्लांट है जिसकी एक ब्रांच को, लीफ वाले पार्ट को मैंने क्या करा, पॉलिथीन बैग से कवर कर दिया। पॉलिथीन बैग से या फिर पूरे के पूरे प्लांट को आप लोग एक जार से, कांच के जार से कवर कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि उस कांच के जार में, जो ग्लास का जो जार है आपके पास, ग्लास जार या फिर पॉलिथीन बैग है जो, उस पर वाटर की ड्रॉपलेट्स आ गई। यहां पर क्यों, कहां से आई वाटर ड्रॉपलेट्स? इस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को रिलीज करते हैं फ्रॉम एरियल पार्ट्स। उसके पानी, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स बने, ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद क्या था, जार था जहां पर वो वेपर्स ठंडे हो गए एंड फिर कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वो वापस किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर वेपर, वाटर में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और यहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। दिस इज द प्रूफ ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन का प्रूफ है आपका। ओके, अच्छा, जब हम टॉपिक कर रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ रहे थे ऑस्मोसिस के बारे में। क्या आपको बताएगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? वैसे मतलब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि रूट हेयर जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जिस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। नाउ ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? ये देखिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था या प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कह सकते हैं, कि पानी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। जनरली चीजें ऐसी मूव करती हैं, जैसे हवा है, पानी है, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट है, हाइट पे है, ये हमेशा ऊपर से नीचे ही जाएगा आपका। जैसे वो बैकग्राउंड पे डिस्टर्बेंस थी, उसको मैं बंद करके आया अभी। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन। तो ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सिंपली पार्टिकल्स ही बोल सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू, हाई कंसेंट्रेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू a semi permeable membrane। अच्छा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो कुछ एनिमल की सेल्स के पास होती है। ये वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को अंदर या बाहर आने देती है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को देखती है। मतलब सभी सब्सटेंस उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के होने के लिए इस मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट जरूरी है, होनी जरूरी होती है, जो कि सभी लिविंग सेल्स के पास होती ही है। यानी कि ये प्रोसेस किस में होता है आपके पास, लिविंग सेल्स में होता है आपका।
द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, चलिए देखते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं। सपोज एक बीकर है, जिस बीकर को मैं पार्टीशन कर देता हूं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बीकर था और इसको मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टीशन कर दिया। वैसे देखा जाए तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किनके पास होती है? लिविंग सेल्स के पास। बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, मतलब सिर्फ मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स है मेरे पास कम, लेस मॉलिक्यूल्स। यहां पर हाई, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मच मोर, मोर लिख देते हैं यहां पे, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग नोटिस करेंगे कि पानी जो है मूव करेगा फ्रॉम दिस टू दिस, इस पार्टीशन से इस पार्टीशन मूव करेगा। ओके, चलिए अब मोर के लिए आप ले सकते थे सिंपल प्योर वाटर, और लेस के लिए ले सकते थे शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है कि पानी, जैसे पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व कर दिया, फिर सोल्ट डिसॉल्व कर दी, उससे पानी की कंसंट्रेशन वहां पे कम हो गया है। शुगर बढ़ने की वजह से पानी कम हो गया वहां पर। सो यहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पानी की कंसंट्रेशन कम है। सो आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होगी वो कहां से कहां होगी आपकी? मोर टू लेस की तरफ होगी आपके यहां पर। इसकी आप इसके जब एक एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। पोटैटो, टेक अस पोटैटो, हमने पोटैटो लिया, वैसे मान के चलना कि पोटैटो है, लग तो नहीं रहा। हमने इसे ऊपर से कट कर दिया, कट, पोटैटो ऊपर से कट। फिर उसमें सेंटर में उसके हमने एक होल कर दिया, पूरा नीचे तक ड्रिल कर दिया उसके अंदर। नाइफ से कर सकते हैं, किसी भी चीज से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पूरा बना दिया हमने। अब इस पोर्शन के अंदर आपको क्या डालना है? यू हैव टू फिल दिस पोर्शन विद द शुगर सॉल्यूशन। आपको यहां पे इसको फिल करना है, किसे? शुगर सॉल्यूशन से। मैंने तो शुगर सॉल्यूशन से फिल कर दिया यहां तक, इतना। फिर इसके बाद मैंने इसको क्या करा है, कंटेनर के अंदर डाला, जिस कंटेनर के अंदर ऑलरेडी पानी है। आपको इसको इससे नीचे रखना है हमेशा, इस पानी के लेवल को इससे नीचे रखना है हमेशा, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैं नोटिस करूंगा, क्या ये प्योर वाटर है आपके पास, और ऊपर क्या आपके पास? शुगर सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि यहां पर पानी का लेवल कम हो गया है, और इसके अंदर पोटैटो के अंदर आपका लेवल बढ़ गया है। द लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज डिक्रीज एंड द लेवल ऑफ वाटर इन द पोटैटो इज इंक्रीज्ड। ऐसा क्यों? यहां प्योर वाटर और पोटैटो की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी आपकी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि लिविंग सेल्स होती हैं ये। और फिर इसके पास आता है शुगर सॉल्यूशन। सो द वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो पानी यहां से आपका वाटर के थ्रू, पोटैटो के थ्रू होता हुआ कहां चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा आपका। ओके, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज व्हाट? ऑस्मोसिस प्रोसेस। कि हमेशा हमारे वर्ल्ड में एक चीज होती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा हाई टू लो मूव करते हैं, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो कंसंट्रेशन हो। प्रेशर जैसे हमने देखा, पानी और हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं, चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं। वैसे यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। सो आई होप आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस क्लियर होगा। इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो अपना पानी अब्सॉर्ब करती हैं। ओके, नाउ शुड आई रेज दिस? ओके, अब हमें डिस्कस करना है आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज फ्लोएम। कि फ्लोएम अपना कंडक्शन कैसे करता है, या वो क्या करता था उसमें। ओके, फ्लोएम की कंडक्शन के दौरान हमने देखा कि फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसका ट्रांसपोर्टेशन
जाइलम के जैसा नहीं है। जाइलम में पानी नीचे से ऊपर जाता है सिर्फ और सिर्फ, पर फ्लोएम में फूड पार्टिकल्स लीफ पे बनते हैं फूड, और लीफ से पास होकर के ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं। ओके, सपोज दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्री, द पार्ट ऑफ अ प्लांट, जिसके आपने इस पोर्शन पे क्या करा, फ्लोएम को डैमेज कर दिया। ये देखिए इस पार्ट में मैंने क्या करा कि खुद से फ्लोएम को डैमेज कर दिया। यहां पे आपका फ्लोएम, मैंने इसको कट कर दिया, कट करने से फ्लोएम डैमेज हो गया। अब यहां पर जो लीफ वाला पोर्शन होगा आपका, लीफ है यहाँ पे, लीफ पे फूड बनते हैं और पास होते हैं आगे जाते हैं यूं। क्या यहां से फिर फूड, अब बहुत सी बात है, जब फ्लोएम ही यहां पर नहीं है तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया। सो क्या प्लांट डेड हो जाएगा आपका, क्योंकि फूड तो पहुंच नहीं पा रहा उसके पास। क्या होगा? द आंसर इज कुछ भी नहीं, नो इफेक्ट, बिकॉज पार्ट प्लांट के पास सिर्फ और सिर्फ एक यही पार्ट नहीं है, और भी पार्ट्स होंगे ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, सो मेनी पार्ट्स। उसको अगर इधर से खाना नहीं आ रहा है तो यहां से आ जाएगा आपके पास, उस प्लांट्स के पास। बट हाँ, इस पोजीशन पे क्या होगा, जब फूड यहां से आ रहा होगा तो इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर वो स्वेल अप हो जाएगा, वो पार्ट स्वेल अप, सूज जाएगा। क्यों? क्योंकि फूड आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, आ रहा है और इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि आगे जा नहीं रहा वहां से, फूड आता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, आता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। सो यहां पर होगा। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा फ्लोएम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।